हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सौर मंडल का जो केंद्र में होता है वो कौन सा होता है? सूरज। क्या होता है? सूरज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सन। ये जो होता है सौर मंडल का जो है केंद्र में स्थित है। ये एक तारा है जिसका अपना प्रकाश है, अब पूरा ग्रह को क्या करता है? प्रकाशित करता है। सबसे केंद्र में सूर्य। सूर्य गति नहीं करता है। सूर्य गति करता है? नहीं करता है। और इसके सबसे निकट ग्रह जो है, ग्रह जो होता है सब इसकी क्या करता है? परिक्रमा करता है ना। तो सबसे निकट ग्रह बुध। इसके जस्ट बाद शुक्र। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इसके बाद में पृथ्वी। इसके बाद मंगल। कौन सा? मंगल। इसके बाद बृहस्पति। इसके बाद शनि। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा अरुण। और इसके बाद वरुण। कौन सा ग्रह? वरुण। देखिए, तो ये जो सौर मंडल में सूर्य जो है केंद्र में स्थित है और इसके चारों तरफ जो है ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। उसके जस्ट बाद शुक्र ग्रह। उसके जस्ट बाद पृथ्वी। उसके बाद मंगल। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण। देखिए, इसमें जो बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। शुक्र ग्रह जो होता है ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह। और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि इसका जो आकार है पृथ्वी के ही लगभग क्या होता है? समान होता है। इसलिए क्या कहते हैं? इसको जुड़वा बहन कहते हैं। अब बताओ तुम लोग, देखो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। कौन सा है? और उसके बाद है शुक्र। तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो ना गर्म होना चाहिए ज़्यादा? बताइए। शुक्र तो थोड़ा सा उससे कम गर्म होना चाहिए ना। बट सबसे गर्म ग्रह में शुक्र आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह जो होता है उसका टेम्परेचर हाई होगा यानी गर्म होगा तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के अनुसार होता है। ठीक है। तो शुक्र ग्रह पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह। उसके बाद कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। और इस सभी ग्रह में से एकमात्र ग्रह पृथ्वी पर ही निवास जीवन है। क्या है? जीवन है। बाकी किसी ग्रह पर नहीं है। ठीक है। इसके जस्ट बाद कौन सा ग्रह? मंगल। कौन सा है? मंगल। ठीक है। देखिए पृथ्वी को कौन सा? नीला ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह? नीला ग्रह। और सुबह और सांझ का तारा जो है शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को, क्योंकि ये चमकता है। क्या करता है? चमकता है। और मंगल को कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह। कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ये जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है। और देखिए ये जो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है ना, ये पृथ्वी से कितना बड़ा है? 1300 गुना। कै गुना? 1300 गुना। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें 1300 पृथ्वी, मतलब हम लोग का पृथ्वी जो है ना 1300 पृथ्वी बन जाएगा। बृहस्पति इतना बड़ा है, सोच रहा है सब। तो पृथ्वी पर तो जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है। अगर बृहस्पति पे हम लोग रहते तो
जनसंख्या का कोनो टेंशन नहीं था। क्या बहुत बड़ा ग्रह है ना। उसके बाद कौन सा ग्रह है, शनि। देखो शनि का खास बात है ना कि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, पानी घनत्व से कम है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर इसको पानी में रख देंगे तो ये तैरेगा। क्या करेगा, तैरेगा। उसके बाद कौन सा ग्रह, अरुण। और सबसे लास्ट में वरुण, सबसे लास्ट में वरुण। वरुण ग्रह को हरा ग्रह बोलते हैं। कैसा ग्रह, हरा ग्रह, क्योंकि ये इतना ना दूर है ना, इतना ना दूर है कि इस पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। और जैसे देखो पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाती है, 365 दिन में लगाती है ना, बोलो यस। उसी प्रकार वरुण ग्रह जो है ना ये सूर्य का चक्कर 165 साल में लगाता है। कितना साल में, 165 साल में एक चक्कर लगाता है। ऐसा समझ में, यस, एक साल में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे तारा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, कृत्रिम उपग्रह क्या है। ठीक है ना। देखिए तारा किसे कहेंगे, तारा का जो होता है स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाएगा, तारा। जैसे में सूर्य का स्वयं प्रकाश स्वयं का होता है ना प्रकाश, ठीक है ना। हाँ तो सूर्य क्या हुआ, बोलिए, तारा। क्या हुआ, तारा। उसके बाद ग्रह किसे कहेंगे, ग्रह किसे कहेंगे, तो जो सूर्य की चारों तरफ घूमेगा ना, घूमेगा ना, यानी कि जो तारा यानी कि सूर्य की चारों तरफ घूमेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रह। क्या बोलेंगे, ग्रह। ठीक है ना। तो ये देखिए ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है, ग्रह है। क्या है, ग्रह है। ऐसे समझ में। देखिए उपग्रह, उपग्रह किसे कहेंगे, तो जो ग्रह के चारों ओर घूमेगा उसे क्या बोलेंगे, उपग्रह। जो ग्रह के, देखिए ग्रह है ना, इसके चारों तरफ घूमेगा तो क्या कहलाएगा, उपग्रह। यानी कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ एक कोई पिंड घूमेगा तो क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है ना। हाँ यही एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बाकी सब जो है मनुष्य खुद से बना करके छोड़ रहा है उपग्रह। ठीक है ना। बट एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है ना। आप देखिए क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह, इसको जानने से पहले इसको जान लेते हैं, कृत्रिम उपग्रह। आप लोग अभी उपग्रह का मतलब क्या समझे कि जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं ना। तो कृत्रिम उपग्रह भी वही होता है, लेकिन होता क्या है, इसको मनुष्य खुद से बना करके छोड़ता है, खुद से बना करके छोड़ता है। तो जो मनुष्य बना करके छोड़े और जाके ग्रह के चारों तरफ घूमे उसे क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह। जैसे भारत ने सबसे पहली बार कौन सा उपग्रह छोड़ा था, आर्यभट्ट। कौन सा, आर्यभट्ट। ठीक है ना, आर्यभट्ट। उसके बाद बहुत सारा छोड़ा है, एजुसेट, ठीक है ना, इनसेट, क्या, इनसेट, ये सब क्या है, उपग्रह है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, क्षुद्र ग्रह। देखिए यहाँ पर ये मंगल ग्रह है, बोलो सब। ये बृहस्पति ग्रह है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्या है, पिंड है। क्या है, पिंड है। बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है जो उसी प्रकार गति करते हैं, ठीक है ना, और उसी के बीच में रहते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। यानी कि समझो कि पत्थर के टुकड़े टाइप का है, ठीक है ना, पत्थर का टुकड़ा है, ऐसा समझ में, तो उसे ही क्या बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह। तो ये सब समझ में आ गया।